हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कंप्यूटर के पार्ट 3 वाले क्लास में पढ़ लिया था कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ लिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और यूटिलिटीज क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ लिया था कि जनरलाइज पैकेजेस क्या होते हैं, कस्टमाइज पैकेजेस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आप कंप्यूटर लैंग्वेज, तो आप लोग तो लैंग्वेज जानते ही होंगे क्या होता है, यानी कि भाषा। लैंग्वेज ही वह मीडियम है जिससे हम लोग अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि ये किसका काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है और दूसरा कोई व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति इन तक कोई बात पहुंचाना चाहता है तो किसके माध्यम से पहुंचाएगा? एक लैंग्वेज होगा इनके बीच में जो इनकी बात को वहां तक पहुंचाएगा। ये व्यक्ति अगर इनको कुछ समझाना चाहता है तो ये कुछ भाषा में, किसी भाषा हिंदी या इंग्लिश में जो भाषा आती है इनको, ये उस भाषा में बोल के इनको समझाएंगे। लेकिन इनको ये बात तभी समझ में आएगी जब इनके द्वारा बोली गई भाषा इनको भी आती हो। आ रही बात समझ में? यानी कि ये मान लीजिए आपको इंग्लिश में बोल रहे हैं, ये जो नंबर 1 का व्यक्ति है ये अगर इंग्लिश में बोल रहा है और सुनने वाला जो व्यक्ति है इसको भी अगर इंग्लिश आती है तो इनके द्वारा बोली गई भाषा को ये समझ सकते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा बोली गई भाषा को ये भी समझ सकते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन हुआ। किसके माध्यम से हुआ? एक लैंग्वेज के माध्यम से हुआ। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि हम लोग जो लैंग्वेज होता है ये काम क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है जिसको कोई लैंग्वेज आती नहीं है। कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर तो बोल सकती नहीं है। और ये काम कौन कराएगा कंप्यूटर से? एक इंसान ही कराएगा, एक आदमी ही होगा। यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर। यूजर अपनी बात अगर कहलाना चाहता है, कंप्यूटर से कुछ कहना चाहता है, तो यूजर क्या होगा? या तो इसको इंग्लिश आएगा या तो इसको हिंदी आता होगा। ठीक है, इनको अगर कोई भाषा आती है लेकिन वो कंप्यूटर को नहीं आती है तो यूजर कंप्यूटर से कैसे काम कराए, ये प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इनके पास कि यूजर को जो लैंग्वेज आती है ये कंप्यूटर को नहीं आती है, और जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझ सकता है वो यूजर नहीं समझ सकता था। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हुआ। हम आगे बात बताते हैं कि दोनों लोग कैसे एक दूसरे की बात समझने लगे। पहले क्या था, जो कंप्यूटर हमारा था ये 0 और 1 को जानता था, यानी कि बाइनरी नंबर्स को केवल ये जानता था। लेकिन मान लीजिए जैसे कंप्यूटर को समझाना हो 0 1 1 1, ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है हमारा नंबर, तो ये यूजर तो समझ नहीं पाएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर तो समझ जाएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर ये रिप्लाई में ये हमें भेजता है तो क्या यूजर समझ पाएगा? यूजर नहीं समझ पाएगा। इसलिए क्या डेवलप किया गया, कंप्यूटर लैंग्वेज की। अभी तो हमने बात किया केवल लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज का काम क्या था, कैसे लैंग्वेज का मतलब क्या है, कि लैंग्वेज का हम लोग यूज किस लिए करते हैं। तो लैंग्वेज का हम लोगों ने सीखा यूज क्या होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज जो हमारा होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज।
ठीक। अब लो लेवल लैंग्वेज में क्या आता है? लो लेवल लैंग्वेज में आता है जो पहला है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, ठीक। और जो दूसरा है हमारा इसमें असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, ठीक। और हाई लेवल लैंग्वेज में लिख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहला मान लीजिए है हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, ठीक है। फिर सी है, C++ है। ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आपने सीखा कि कंप्यूटर लैंग्वेज दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हमारा क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आता है। ये दोनों कैसे लैंग्वेज हैं? लो लेवल टाइप के लैंग्वेज हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज हमारा क्या है? बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रान और C++ होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि असेंबली लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज की कैटेगरी में, तो आप क्या बोलेंगे कि ये लो लेवल लैंग्वेज है। अगर पूछेगा कि मशीनी लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल है या लो लेवल, तो आप क्या बताएंगे? लो लेवल बताएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोई दो नाम बताओ, कौन से दो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आप इसमें से कोई बता सकते हैं, बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रान या C++ बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि सी लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आप उसको क्या बताएंगे कि सी जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम समझते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या काम करता है। फिर इसके आगे बात करेंगे सबकी कि मशीनी लैंग्वेज का क्या काम है, असेंबली लैंग्वेज का इनका क्या काम है, इन सब का क्या क्या काम होता है, इसकी हम बात कर लेंगे एक एक करके। बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज, तो लो लेवल जो लैंग्वेज होता है ये हमारा मशीन के बहुत क्लोज होता है और ये मशीन डिपेंडेंट होता है। यानी कि ऐसा लैंग्वेज है कि जो मशीन पर ही डिपेंड है। ठीक है। इसके अंदर जो हमें पहले लैंग्वेज की बात करनी है उसका नाम क्या है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इसका नाम क्या है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? ये एक लो लेवल लैंग्वेज है जो मशीन डिपेंडेंट है ना। और ये जो होता है ये 0 1 पर काम करता है हमारा मशीनी लैंग्वेज, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, ये ठीक है। जो ये बाइनरी नंबर होता है, ठीक है, इस पे ही हमारा कंप्यूटर क्या वर्क करता है। और जो हमारा मशीन लैंग्वेज है ये इतना क्लोज होता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर कितना क्लोज होता है कि हम उसको किसी भी बात को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं बाइनरी नंबर के थ्रू। जैसे हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर को इजीली क्यों समझ लेता है, क्यों समझ लेता है? क्योंकि यहाँ पर 1 का मतलब क्या है? ऑन है। और 0 का मतलब क्या है? ऑफ है ना। और किसी भी मशीन को हम लोग ऑन या ऑफ के तरीके से बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में फैन लगा है या बल्ब लगा है, उसको अगर हम ऑन करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। और उसको ऑफ करते हैं उसका मतलब क्या? 0 होगा। 1 का मतलब करंट पास हो रहा है और 0 का मतलब कि करंट नहीं पास हो रहा है। यानी कि मशीन इस चीज से बहुत ही वाकिफ है, इस चीज को जानती है ऑन और ऑफ को। इसलिए हमें मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझाना बहुत ही आसान है। लेकिन इस चीज को यूजर नहीं समझ सकता है। जैसे मान लीजिए 1 1 0 1 1 ऐसे लिखा है तो कंप्यूटर तो इसको इजीली समझ पाएगा, लेकिन यूजर इसको नहीं समझ पाता है। इसलिए इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही हार्ड होता है। इसमें प्रोग्रामिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं और इसको सीखना बहुत ही कठिन है। ठीक है। और लिखना भी बहुत कठिन है। तो लैंग्वेज की जिसका नाम क्या है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमारा क्या होता है कि
मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा, यानी कि अगर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की तुलना किया जाए तो इसमें क्या कम समय लगता है। ठीक है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि इसमें प्रोग्रामिंग करना क्या बहुत ही बहुत ही सरल नहीं, लेकिन मशीन लैंग्वेज की तुलना में सरल होता है और ये काम को इजीली तरीके से हम असेंबली लैंग्वेज से कर सकते हैं। बस केवल इसमें इतना था। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। ये भी हमारा मशीन डिपेंडेंट होता है, यानी कि लो लेवल जो लैंग्वेज होता है ये हमारा मशीन डिपेंडेंट होता है। अब हम सीखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज तो हम आपको बता दें, जैसे कि अभी हमने बताया था कि जो लो लेवल लैंग्वेज होता है ये मशीन डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये मशीन पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, और ये जो होता है हमारा किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करता है, किसी भी काम को इजी तरीके से करने के लिए। ठीक है, तो हम जो पहली लैंग्वेज की बात किए थे उसका क्या नाम है, बेसिक लैंग्वेज की हमने पहले बात किया था हाई लेवल के अंदर। तो बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है आप लोग लिख लीजिए, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो बेसिक लैंग्वेज होता है इसको, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसलिए यूज होता है क्योंकि इसको सीखना आसान है, यानी कि इजी टू लर्न, इसको सीखना बहुत ही आसान है। उसके बाद से जो हमने दूसरी लैंग्वेज की बात किया था उसका नाम है क्या है, कोबोल, यानी कि कॉमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कैसा लैंग्वेज है, कॉमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका यूज हम लोग करते हैं कॉमर्शियल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया था तीसरे लैंग्वेज की जो हमने बात किया था उसका नाम क्या है, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का मतलब क्या है, FR का मतलब है फार्मूला, TRN का मतलब है ट्रांसलेशन। ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या साइंटिफिक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। ये साइंटिस्ट के द्वारा बहुत ज्यादा ही यूज किए जाने वाला हमारा लैंग्वेज है। ये साइंटिस्ट लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या साइंस से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो चौथी लैंग्वेज की बात किया था हमने, सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज जो हमारा होता है इससे हम लोग कोई भी गेम डेवलप कर सकते हैं, कोई भी हमारा कॉमर्शियल एप्लीकेशन हो इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम सी से बहुत कुछ हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सी लैंग्वेज हम आपको सी की कोडिंग सिखाएंगे। सी की कोडिंग जब हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम जब कोडिंग पर आएंगे तो हम आपको HTML की भी कोडिंग सिखाएंगे, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी सिखाएंगे जिसके द्वारा वेबसाइट बनाई जाती है। उसके बाद से हम सी की भी बात करेंगे, सी लैंग्वेज की। ठीक है, सी की कोडिंग भी हम आपको सिखाएंगे आगे। फिर हमने बात किया था C++ का। C++ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका यूज हम लोग जर्नल पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो लैंग्वेज होता है दो प्रकार का होता है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारा था मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारा था बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रान, सी और C++ और बहुत ढेर सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, जिसमें से हमने आपको 5 लैंग्वेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हाई लेवल लैंग्वेज का क्या काम होता है। अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या बात ध्यान में रखने वाली है। आज ये आपका चैप्टर एंड हो गया है और हम टोटल बात करेंगे कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन सी बात याद रखनी है। जैसा कि आपका ये पहला चैप्टर कंप्यूटर बेसिक का खत्म हो चुका है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि जो आपने इस चैप्टर से सीखा है उसमें आपको क्या क्या बातें एकदम कंपलसरी याद रखनी है, बिट्स ऑफ रिमेंबर, यानी कि आपको इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एकदम कंपलसरी तरीके से याद रखनी पहले चैप्टर में। ठीक है, पहला जो पॉइंट है कि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट प्रोग्रामिंग, यानी कि कंप्यूटर जो बिना प्रोग्राम के
कोई भी काम नहीं कर सकता, वर्क नहीं कर सकता है। दूसरी बात क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेन कंपोनेंट है दोनों। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में से दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा, कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तीसरी जो बात है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ना, जो सीपीयू होता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है, ब्रेन होता है, और ये हार्ट भी होता है यानी कि हृदय ना, जिसको हम लोग दिल बोलते हैं। ठीक है, ये यानी दिमाग और दिल दोनों होता है कंप्यूटर सिस्टम का, कौन, सीपीयू। ठीक है, चौथा हमारा पॉइंट है सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है किस कैटेगरी में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको नाम याद रखना लेना है, एक है विंडोज, एक है यूनिक्स और है हमारा लाइनेक्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए तो आप इसमें से दो बता सकते हैं, विंडोज, लाइनेक्स, ठीक है, या यूनिक्स बता सकते हैं आप। फिर जो आपका पांचवा पॉइंट है कि हाई लेवल लैंग्वेज का नाम बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं, बेसिक बता सकते हैं, या फोर्ट्रान बता सकते हैं, या सी बता सकते हैं, या सी प्लस प्लस ना। हमने अपने बेसिक वाले वीडियो में यानी कि इससे पहले हमने इसके सारे बारे में, सबके बारे में बात कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के आपको नाम याद रखना है कि कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन ना, जो टच स्क्रीन होता है मोबाइल का ना, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। आपको याद रखना है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन होती हैं, मॉनिटर होता है, प्रिंटर्स होता है, स्पीकर्स होता है, प्लॉटर होता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, और जो हमारा स्कैनर होता है ये इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर। ठीक है, इनपुट डिवाइस में आता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, रैम और रोम होता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारा प्राइमरी मेमोरी, आपको याद रख लेना। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइमरी मेमोरी का नाम बताइए तो आप क्या बता सकते हैं, रैम या रोम बता सकते हैं। रैम का मतलब आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब भी आपको पता होगा कि इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, तो यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, और हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव, ये सब क्या है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये हमारा जो पहला चैप्टर था ये खत्म हो गया है। आपको इतनी बातें तो फर्स्ट चैप्टर में याद ही याद रखनी है। ठीक है, यानी कि ये जो 9 पॉइंट है ये बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम क्या है। ठीक है, लैंग्वेज के नाम क्या है। यहाँ पे हमने लो लेवल लैंग्वेज नहीं लिखा है, लेकिन आप जान लीजिए कि लो लेवल लैंग्वेज दो होती है, एक होता है असेंबली लैंग्वेज, एक होता है मशीनी लैंग्वेज। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपको कोई हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर इशू नहीं है तब पर भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजें अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं तो आप वीडियो को अनलाइक कीजिए। ठीक है, और आपकी जो समस्या है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम कंप्यूटर्स के बारे में बहुत ढेर सारी बातें करने वाले हैं, और आपको HTML के थ्रू यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू हम वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे, और सी की कोडिंग भी सिखाएंगे, और C++ की भी कोडिंग सिखाएंगे। ठीक है, और आपको हम डॉस भी सिखाएंगे, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कोडिंग सिखाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।